यह एक रहस्यमयी जादुई जंगल है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां हवा के हर झोंके के साथ फुसफुसाती हैं और नदियां किसी लयबद्ध संगीत की तरह पत्थरों से टकराकर बहती हैं। इस घने और जीवंत जंगल के बीचों बीच कावा रहता है। कावा एक साधारण काला कौआ है। जंगल के बाकी पक्षी अपनी चमकती हुई हरकतों और शोर से पूरे आसमान को भर देते हैं। वे डालियों पर उछलते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और एक दूसरे के साथ चहकते हैं। कावा इन सब से दूर एक ऊंची टहनी पर अकेला बैठा रहता है। जब भी वह नीचे उतरने की कोशिश करता है, बाकी पक्षी अपनी जगह बदल लेते हैं या उसे अनदेखा कर देते हैं। कावा चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है, जबकि बाकी पक्षी अपनी चकाचौंध के बीच उसे एक अलग और शांत इकाई की तरह छोड़ देते हैं। जंगल की हवा में एक अजीब सा तनाव है, जहां एक तरफ शोर है और दूसरी तरफ कावा की खामोशी। वह बस अपनी गर्दन घुमाता है और जंगल की हलचल को देखता रहता है। तभी एक तोता फुदकते हुए कावा के पास आया। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और कावा की ओर घूरते हुए जोर से चिल्लाया। तोते की आवाज में तीखापन था। उसने कावा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम तो बस एक स्याही के धब्बे जैसे हो। तुम्हारी मौजूदगी से इस पूरे जंगल की सुंदरता कम हो जाती है। आसपास के अन्य पक्षी भी तोते की बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने अपने पंख फैलाए और कावा को घेर लिया। कावा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी चोंच बंद रखी और उन पक्षियों की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसने बस अपने पंख फैलाए और एक लंबी उड़ान भरी। वह नीचे की हलचल और उन तीखे शब्दों को पीछे छोड़ता गया। कावा ने अपनी उड़ान की दिशा ऊपर की ओर मोड़ ली। वह जंगल के सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर वह एक ठंडी चट्टान पर बैठ गया। नीचे का जंगल अब छोटा दिखाई दे रहा था। कावा ने अपनी आंखें बंद कीं और ठंडी हवा को अपने पंखों से टकराते हुए महसूस किया। यहाँ कोई शोर नहीं था, कोई अपमान नहीं था। वह अकेला था, लेकिन उस ऊंचाई पर उसे एक अजीब सी शांति मिली। शिखर की वह चट्टान अब कावा का नया ठिकाना बन गई थी। यहां से पूरा जंगल एक बिछी हुई चादर जैसा दिखाई देता था। कावा अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहता। वह अपनी काली आंखों को नीचे की हर हलचल पर टिकाए रखता। जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आतीं, तो वह उन्हें देखता। जब नदियां घुमावदार रास्तों से होकर गुजरतीं, तो वह उनके बहाव को ट्रैक करता। कावा का काम अब केवल खुद को बचाना नहीं, बल्कि पूरे जंगल की निगरानी करना था। वह अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाता। हर एक पेड़ की टहनी और हर एक छोटे रास्ते पर उसकी नजर रहती। वह उन पक्षियों को भी देखता जो अभी भी नीचे अपनी चमक बिखेर रहे थे। कावा के मन में उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी। वह बस यह सुनिश्चित करता कि कोई भी जीव किसी खतरे में न हो। जब भी कोई छोटा जानवर झाड़ियों के बीच रास्ता भटकता, कावा अपनी जगह से थोड़ा आगे झुक जाता, जैसे वह किसी भी क्षण उड़ान भरने के लिए तैयार हो। उसकी यह निरंतर सतर्कता उसे जंगल का एक मूक रक्षक बनाती थी। वह घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहता, हवा को महसूस करता और जंगल की धड़कन को सुनता। अचानक शिखर पर बैठे कावा की दृष्टि में एक बदलाव आया। आसमान का नीलापन गायब हो गया। एक मटमैला राख जैसा रंग धीरे धीरे पूरे क्षितिज पर फैल गया। सूरज की रोशनी बुझ गई, जैसे किसी ने विशाल पर्दा खींच दिया हो। हवा ने अपना स्वभाव बदला। पहले जो हवा कावा के पंखों को सहला रही थी, अब वह एक ठंडी और आक्रामक लहर में बदल गई। नीचे जंगल में हलचल मच गई। पुराने बरगद के पेड़ जो दशकों से स्थिर थे, अब अपनी जड़ों पर कांपने लगे। उनकी मोटी टहनियां हवा के दबाव में चरमराने लगी। पत्तों की सरसराहट एक चीख में बदल गई। कावा ने अपनी पकड़ चट्टान पर और मजबूत कर ली। बिजली की एक तीखी कड़कड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। पूरा जंगल एक पल के लिए थर्रा उठा। नीचे की शांति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। पक्षियों का वह झुंड जो अभी तक अपनी चमक पर गर्व कर रहा था,
अब घबराकर इधर उधर भागने लगा। वे अपनी जान बचाने के लिए घने कोटरों और झाड़ियों के भीतर छिपने लगे। कावा ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और उस अराजकता को देखा। हवा अब इतनी तेज हो गई थी कि कावा को अपने पंखों को शरीर के साथ सटाकर रखना पड़ा। तूफान अब अपनी पूरी भयावहता के साथ जंगल पर टूट पड़ा था। हवा के झोंके किसी भारी हथौड़े की तरह पेड़ों से टकरा रहे थे। कावा ने देखा कि नीचे की जमीन पर एक विशाल बरगद की टहनी भर भराकर गिरी। धूल का एक गुबार उठा और सब कुछ धुंधला हो गया। उसी क्षण एक छोटी गिलहरी उस भारी टहनी के नीचे दब गई। वह अपनी पूंछ को जोर जोर से पटक रही थी, लेकिन टहनी का भार उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। गिलहरी ने अपना मुंह खोला। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज का कोई अस्तित्व नहीं था। हवा की गड़गड़ाहट और पेड़ों के टूटने की आवाजें उसकी चीख को पूरी तरह निगल रही थीं। वह बार बार अपने पंजों से मिट्टी को खुरच रही थी, लेकिन टहनी की पकड़ ढीली नहीं हुई। कावा ने ऊपर से देखा कि गिलहरी का शरीर कांप रहा है। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन हर बीतते सेकंड के साथ उसकी गति धीमी होती जा रही थी। जंगल का वह हिस्सा अब एक मौत का जाल बन चुका था। बिजली की एक और कड़कड़ाहट ने कावा को चौंकाया, लेकिन उसकी नजरें उस दबी हुई गिलहरी पर ही जमी रहीं। वह देख सकता था कि कैसे गिलहरी की सांसें उखड़ रही थीं। शोर इतना अधिक था कि कावा को खुद की धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थीं। वह स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। कावा ने अपनी पकड़ चट्टान से ढीली की और नीचे की ओर देखने लगा। कावा ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उसने चट्टान के किनारे से खुद को शून्य में झोंक दिया। हवा का प्रचंड दबाव उसके पंखों से टकराया, उसे चारों ओर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने शरीर को एक तीर की तरह सीधा रखा। वह तूफानी हवाओं को चीरते हुए नीचे की ओर गोता लगाने लगा। उसके कान में केवल हवा की सीटी बज रही थी, लेकिन उसकी नजरें उस दबी हुई गिलहरी पर टिकी थीं। जैसे जैसे वह जमीन के करीब पहुंचा, हवा के थपेड़े और भी हिंसक हो गए। कावा ने अपने पंखों को अचानक मोड़ा, जिससे उसकी गति और बढ़ गई। उसने जमीन से टकराने से ठीक पहले अपने पंजों को फैलाया। एक झटके के साथ उसने गिलहरी के शरीर को अपने पंजों की मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। उसने अपने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाया। जमीन की धूल को पीछे छोड़ते हुए वह ऊपर की ओर मुड़ा। हवा उसे नीचे खींच रही थी, लेकिन कावा ने अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग किया। उसने गिलहरी को अपने पंजों में कसकर पकड़े रखा और पास की एक सुरक्षित गुफा की ओर रुख किया। वह एक बिजली की गति से गुफा के अंधेरे मुहाने की ओर बढ़ा। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और गिलहरी को सुरक्षित पत्थर के फर्श पर धीरे से रख दिया। कावा ने जैसे ही गिलहरी को गुफा के भीतर सुरक्षित फर्श पर छोड़ा, बाहर की दुनिया में एक भयानक गर्जना हुई। वह विशाल बरगद का पेड़, जो अब तक तूफानी हवाओं के दबाव में कांप रहा था, अपनी जड़ों से पूरी तरह उखड़ गया। पेड़ का भारी तना उसी जगह पर धड़ाम से गिरा जहां कुछ सेकंड पहले गिलहरी फंसी हुई थी। जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। धूल, सूखी पत्तियां और मिट्टी का एक घना गुबार गुफा के मुहाने तक फैल गया। हवा की चीखें अब धीमी हो गई थीं। कावा गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था और उसके पंखों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। गुफा के अंदर का सन्नाटा बाहर के कोलाहल से बिल्कुल अलग था। गिलहरी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कावा के पंजों को छूने की कोशिश की। कावा ने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उस जगह पर अब केवल पेड़ का मलबा था। यदि वह एक सेकंड की भी देरी करता तो वहां कुछ भी नहीं बचता। कावा ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी मेहनत और सही समय पर लिए गए निर्णय की पुष्टि कर ली थी। अब बाहर निकलने का समय था। धूल का गुबार धीरे धीरे छंटने लगा। जंगल के अन्य जानवर, जो अब तक अपनी जान बचाने के लिए कोटरों और झाड़ियों में दुबके हुए थे, एक एक करके बाहर निकले।
वे उस गिरे हुए विशाल पेड़ के मलबे को देख रहे थे और फिर कावा की ओर मुड़े। कावा वहां खड़ा था, उसके पंख धूल से स्ने थे और वह अपनी तेज सांसों को सामान्य करने का प्रयास कर रहा था। तभी जंगल के राजा शेर ने झाड़ियों के बीच से कदम रखा। शेर की भारी चाल से जमीन में एक कंपन सा महसूस हुआ। वह सीधा कावा के पास आया। कावा ने अपनी गर्दन ऊपर की और शेर की आंखों में देखा। शेर ने अपना विशाल सिर कावा के सामने झुका दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी पक्षी और जानवर स्तब्ध रह गए। शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज तुमने अपनी बहादुरी से यह साबित कर दिया कि असली शक्ति पंखों के रंगों में नहीं बल्कि इरादों की दृढ़ता में होती है। शेर के ये शब्द जंगल की हवा में गूंज गए। कावा ने कोई गर्व नहीं दिखाया, उसने बस अपनी गर्दन धीरे से हिलाई और शांत भाव से आसमान की ओर देखा। उस क्षण जंगल के सभी जानवरों के मन से कावा के प्रति बना हुआ पुराना पूर्वाग्रह पूरी तरह टूट गया। तोता और अन्य पक्षी जो पहले कावा का उपहास करते थे, अब अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़े थे। शेर का सम्मान कावा के लिए एक नई शुरुआत थी। वह अब केवल एक काला कौवा नहीं था, बल्कि वह उस जंगल का रक्षक बन चुका था जिसकी वीरता को स्वयं राजा ने स्वीकार किया था। तूफान पूरी तरह थम चुका था। जंगल की नदियां फिर से शांत संगीत में बहने लगीं और पेड़ों की पत्तियां हवा के हल्के झोंकों के साथ गुनगुनाने लगीं। कावा अब उस ऊंचे शिखर पर अकेला नहीं था। शाम ढलने लगी थी और सूरज की सुनहरी किरणें जंगल के हर कोने को छू रही थीं। पक्षियों का झुंड जो कभी कावा को देखकर अपना मुंह फेर लेता था, अब उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था। गिलहरी जिसे कावा ने बचाया था, उसके पैरों के पास सुरक्षित बैठी थी। कावा ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और एक लंबी उड़ान भरी, फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ गया। उसने अपनी चोंच खोली और अपनी उन साहसी उड़ानों के किस्से सुनाने लगा जो उसने जंगल की सुरक्षा के लिए भरी थीं। तोता और अन्य पक्षी एकटक उसकी बातें सुन रहे थे। किसी के चेहरे पर पछतावा था तो किसी की आंखों में सम्मान। कावा की आवाज में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। वह अब केवल एक पक्षी नहीं बल्कि पूरे जंगल का रक्षक बन चुका था। जंगल की वह पुरानी शांति वापस लौट आई थी, लेकिन इस बार उस शांति का केंद्र वह काला कौवा था जिसे कभी कोई पूछता तक नहीं था। शाम का धुंध हल्का गहराने लगा और पूरा जंगल उस रक्षक की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस कर रहा था। कावा ने आसमान की ओर देखा जहां तारे धीरे धीरे चमकने लगे थे। उसने एक गहरी सांस ली। उसका काम पूरा हो चुका था। जंगल अब एक परिवार की तरह एक साथ था और कावा उस एकता का आधार बन चुका था।